ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं सितारों के सितारों की। आज इस क्रम में हमारे पास कुंडली है अनुष्का शर्मा जी की। अनुष्का शर्मा एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं, निर्माता और मॉडल हैं। इनका जन्म 1 मई 1988 को हुआ। इन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत 2008 में प्रदर्शित आदित्य चोपड़ा की हिंदी फिल्म रब ने बना दी जोड़ी में शाहरुख के साथ की। इनके बाद 2010 में उन्होंने रणवीर सिंह के साथ फिल्म बैंड बाजा बारात में काम किया। दोनों ही फिल्मों में अनुष्का को फिल्म फेयर पुरस्कारों से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन मिला। इसके अलावा लेडीज और इक्की बहल, PK, NH10, सुल्तान आदि प्रमुख फिल्में हैं जिन्होंने अनुष्का शर्मा ने अभिनय किया। 11 दिसंबर 2017 को प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली के साथ विवाह किया। आइए इनके उपलब्ध जन्म कुंडली के माध्यम से इनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो इनकी कुंडली के अंदर दिखाई देती है मित्रों, वो है कर्क लग्न की कुंडली और लग्नेश चंद्रमा का तुला राशि में चतुर्थ स्थान के अंदर होना। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये है कि पब्लिक डोमेन के अंदर चंद्रमा जब होते हैं तो बहुत सारे लोगों की निगाह उस व्यक्ति पर होती है। बहुत सारे लोगों का चहेता वो अपने आप ही हो जाता है और बहुत सारे लोग अपनी भावनाएं उस व्यक्ति से जोड़ने का मन बना लेते हैं। वो लोगों के मनों में अपने आप छोटी छोटी चीज़ें भी उसकी, और वो हर व्यक्ति से जुड़े हुए भाव, उससे जुड़े हुए जो उसके जुड़ाव हैं उनको वो कहीं भी टूटने नहीं देता। यानी ऐसे उसके चेहरे पर हर व्यक्ति की जो मन को समझते हुए जो वो भाव प्रदर्शित करना चाहते हैं, जो भावों पे अपने चेहरे पर लाना चाहते हैं, वो सारे भाव उनके चेहरे पर आते हैं। तुला का चंद्रमा आपको बहुत अच्छा एक्टर बनाता है। न सिर्फ एक्टिंग, बल्कि अगर एक्टिंग के क्षेत्र में नहीं भी हैं आप, तो भी तुला का चंद्रमा उन सारे शब्दों को आपके चेहरे से गुजारता है। जो शब्द आप कहना चाहते हैं वो भावपूर्ण तरीके से आपके चेहरे पर परिलक्षित होते हैं। यानी कि आपकी संवाद अदायगी, आपका जो भाव प्रणय चीज़ों के प्रति जो आपका आप प्रेजेंट में जीते हैं। कुल मिला के जो बात है सबसे महत्वपूर्ण कि जो चीज़, जो काम आप कर रहे हैं, जो रोल आप कर रहे हैं, जो जहाँ पर आप खड़े हैं वहाँ भविष्य या भूत की तरफ नहीं होकर के आप वर्तमान में जी रहे होते हैं। उन लोगों का चंद्रमा तुला राशि में हो सकता है। चतुर्थ स्थान में ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि रात्रि के अंदर लगभग चंद्रमा की चतुर्थ स्थान में उपस्थिति का मतलब ये हो गया कि आपका जो चंद्रमा है वो उस समय पूरी तरह से उदित था। सूर्य से दृष्ट चंद्रमा पूर्णिमा के आसपास का इनका जन्म, यानी हर चीज, हर भाव, हर चीज पर उनकी जो पकड़ है वो अद्भुत। आप देखते हैं कि कोई भी रोल उनको दिया जाए, उस रोल के अंदर लगता है कि उनसे बेहतर कोई उसको कर ही नहीं सकता। हर रोल के अंदर वो फिट होकर के ऊंचाई जो अभिनय की है वो हमने उनके जीवन के अंदर देखी। ये तुला का चंद्रमा उनको सहज ही दे गया। लोगों में जो उनकी ऊंचाई है, जो उनकी कीर्ति है, जो उनके लोगों से उनका जुड़ाव है, आप देखेंगे कि यहाँ इनका बुध जो कीर्ति स्थान का स्वामी है वो उच्च के सूर्य के साथ बैठा है। यानी कि उच्च के सूर्य के साथ बैठे होने का अर्थ है कि इनके जो कार्य हैं, इनके जो निर्णय हैं, इनकी जो दृढ़ता है, इनके जो साहस है, उच्च का सूर्य 10वें स्थान में जैसा व्यक्ति को दिव्यमान एक आभा देता है, एक दिव्यमान, एक उनके अंदर ऊर्जा का ऐसा स्रोत जो कभी खत्म ना हो सके। अगर ये कलाकार नहीं होती तो ये एक बहुत अच्छी खिलाड़ी होती। आप देखिए इन्होंने ये एक अपना जो संकल्प है, अपने आप को स्पोर्ट्समैन, फिटनेस देखिए आप इनको कि हमेशा अपने आप को फिट रखने की जो इनकी इच्छा शक्ति है वो किस दर्जे की हो सकती है, वो इस बात से आप महसूस कर सकते हैं कि मंगल जो 7वें स्थान में इनकी कुंडली के अंदर उच्च का है। यानी कि 7वां स्थान जीवन साथी का स्थान होता है और वहां मंगल उच्च का मतलब कि आपने अपने जीवन साथी के रूप में एक ऐसा व्यक्ति चुना जो व्यक्ति खेल की दुनिया के अंदर इतना ऊंचा सितारा है। आप इनके विराट कोहली इनके जो है जीवन साथी हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कैसी पसंद इनके ऊपर रही होगी, इनके मन के अंदर किस तरह की स्थिति रही होगी कि उन्होंने एक खिलाड़ी से, कलाकार होते हुए खिलाड़ी से विवाह करने का इनके मन के अंदर भाव आया। अब हम बात कर रहे हैं शुक्र के 11वें स्थान में होने की। शुक्र के 11वें स्थान में अपनी ही राशि में होने का अर्थ यह है कि इनके जीवन के अंदर हम ये देखते हैं कि आय का संबंध कला जगत से हुआ।
जो भी बच्चे, जो भी कलाकार, आने वाले कलाकार जिनकी इच्छा हो कि वो कला जगत में सितारा बने, उन्हें ये देखना होगा कि क्या उनका शुक्र महत्वपूर्ण स्थानों के अंदर है, क्या वो केंद्र स्थान में स्वराशिस्त है, उच्च का है, या चंद्रमा से उसकी कोई युति बन रही है। अगर ये सारी स्थितियां हैं और साथ में सूर्य का साहस, बृहस्पति का आशीर्वाद, पिछले जन्मों के पुण्यफल अगर हैं, तो व्यक्ति कला जगत में सितारा हो सकता है। ये सारी स्थितियां इस कुंडली में सहज ही उपलब्ध है। जैसे कि बृहस्पति का उच्च के सूर्य के साथ होना, बुध का सूर्य के साथ होना, डायलॉग डिलीवरी के अंदर बहुत ही सहजता से अपनी चीज़ों को बेहतर ढंग से करके निकल जाना, साथ ही साथ चंद्रमा का शुक्र की राशि में होना और शुक्र का स्वराशिस्त होना। ये सारी स्थितियां ऐसी स्थितियां हैं मित्रों, जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि जिन बच्चों की भी कुंडली के अंदर शुक्र स्वराशिस्त है या चंद्रमा तुला राशि के अंदर है, वो सभी कला जगत के अंदर अपनी अच्छी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। शनि का 6ठे स्थान में होना और साथ के अंदर राहु का 8वें स्थान में होना, ये बार बार इनको चोट लगना या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इनकी दर्शाता है। इनको इस बात का आप देखते हैं कि कई बार इनके ये चोटिल हुए हैं, जब भी इन्होंने कोई रिस्की शॉट लिए हैं या कोई ऐसी स्थितियां आई हैं तो इनको छोटी मोटी चोट लगती रहती है। तो ये वो स्थितियां हैं जो 8वें स्थान के अंदर राहु के होने से जीवन के अंदर अनायासी आ जाती हैं, चाहे अनचाहे। तो चोट लगने का भय इस कुंडली के अंदर निरंतर बना रहता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इस कुंडली के अंदर ये कुंडली दर्शाती है। इसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ धन के संबंध में, जो इनको प्रथम जो प्रयास के अंदर इनको सितारा बनाया, वो है बृहस्पति और चंद्रमा का दृष्टि संबंध। मित्रों, ये गज केसरी योग जो तुला राशि के अंदर चंद्रमा और बृहस्पति का 10वें स्थान में होना और इनका आपस में दृष्टि संबंध होना, सूर्य और चंद्रमा का दृष्टि संबंध होना, इसने इन्हें प्रथम प्रयास में बहुत कम संघर्ष के अंदर ही इन्हें सितारा बनाया और ऐसी स्थिति में पहुंचाया। 5-6 साल के टर्न्योर के अंदर आप देखें कि राष्ट्रीय स्तर पर बहुत तेजी से चमकने वाले अगर सितारों के अंदर किसी एक व्यक्ति का नाम लेना चाहें तो आप अनुष्का शर्मा का नाम ले सकते हैं। कुल 7 साल के अंदर एक बिल्कुल कोई पूरा देश कोई नहीं जानता हो जिस व्यक्ति को, और वो इतनी ऊंची सितारा हैसियत जिसे मिल गई। जिन कुंडलियों के अंदर भी बृहस्पति और चंद्रमा का साथ हो, उच्च सूर्य जो उच्च राशि के अंदर हो, और अगर सूर्य से चंद्रमा भी अगर दृष्टि संबंध बना रहा हो तो व्यक्ति बहुत तेजी से सितारा बनते हैं। ये इस कुंडली के माध्यम से हम आज समझने की आवश्यकता है। भाग्य में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।